और पुण्यात्माओं, सत्संग आज के दिन 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त कहीं पर भी आपको उपलब्ध नहीं है। ये अभिमान नहीं, ये यथार्थ ज्ञान जानना। और जो पुण्यात्माएं इस ज्ञान से परिचित हो चुके हैं उनको ये आसानी से स्वीकार्य होगा कि सचमुच इस पृथ्वी पर कहीं पर भी वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। यदि किसी ने इस दास से ये वचन सुनकर, सीडी वगैरह देखकर, पुस्तकें पढ़ के और ये ज्ञान ग्रहण करके आगे वो स्वयं वक्ता और गुरु बन बैठा है, तो वो महाशत्रु है समाज का, क्योंकि उसको अधिकार नहीं है, वो अधिकारी नहीं है। यदि वो गुरु बन बैठेगा तो वो अपने भी कर्म बिगाड़ेगा और इनको श्रद्धालुओं को भी जो है हानिकारक होगा, क्योंकि डुप्लीकेट एक ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट बनाने वाला बना तो देगा एज इट इज, कति यूं का यूं, लेकिन उसका आगे चल के जहाँ उसका निरीक्षण होगा तो वहाँ फेल हो जाएगा और उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। ये ओरिजिनल और डुप्लीकेट पासपोर्ट का अर्थात अधिकारी और अनधिकारी से लिए हुए नाम की दीक्षा का आपको उस समय जानकारी होगी जब आपकी मृत्यु हो चुकी होगी, शरीर छूट चुका होगा, और उस समय आपकी बाजू यमदूतों के हाथों में होगी और आप कह रहे होगे कि मैंने गुरु बना रखा था, तो मुझे क्यों पकड़ रहे हो। फिर वो बताएंगे चलो तेरे पहले लाइसेंस का, तेरे पासपोर्ट को चेक कराते हैं। फिर वो ले जाएंगे वहाँ धर्मराज के पास और उसको कहेंगे ठोको नरक में, इसके गुरु को भी लाओ पकड़ के, ये डुप्लीकेट गुरु था इसका, इसलिए नरक में डाल दो। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से ये ज्ञान होता है। तो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। जब तक जन्म मृत्यु है शांति नहीं हो सकती प्राणी को, और जब तक ये इस 5 तत्वों के पुतले में जकड़ा हुआ है तब तक ये निर्भय नहीं हो सकता। 21 ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी निर्भय नहीं है। कहते हैं ब्रह्मा का आसन डिगा, जब सुनी काल की गाज। कहते हैं जब काल ने दहाड़ मारी उस समय यहाँ के प्रधान ब्रह्मा जी का भी आसन डगमगा गया, वो भी भयभीत हो गया। आपने कथा सुनी है कि भस्मागिरी नाम का एक तपस्वी था, भगवान शिव की तपस्या ही करता था उनको इष्ट मानकर। जब भगवान शिव प्रसन्न हुए, उनसे पूछा बोल क्या मांगता है साधक। भस्मागिरी ने कहा कि मुझे भस्म कड़ा दे दो। वचनबद्ध करके भगवान शिव से कड़ा मांगा, भगवान शिव ने वो भस्म कड़ा दे दिया। उसके पश्चात वो भस्मागिरी भगवान शिव को मारने के लिए उद्धत हो गया और कहा शिवजी होले होशियार, अब तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। तब भगवान शिव भयभीत होकर के भाग लिए। आगे आगे भगवान शिव, पीछे पीछे भस्मागिरी यानी पुजारी, आगे भगवान। कहने का भाव ये है कि यहाँ कोई भी प्राणी निर्भय नहीं है। तो जब तक हम उस सनातन परम धाम में नहीं चले जाएंगे तब तक न तो हमारी ये चलो चलो मिटे और न ही हमारा भय मिटे। अभय पद भी वहीं प्राप्त होगा
दास गरीब अभय पद परसय और मिले राम अविनाशी। जिन महापुरुषों को परमात्मा प्राप्त हुए उनमें से कौन कौन हैं जो इस दास के नॉलेज में हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, और आदरणीय घीसा दास साहिब जी। अपने आत्माओं गरीबदास जी का पूरी डिटेल इसलिए देनी पड़ती है कि गरीबदास नाम के कई नकली संत भी जो है वेल नोन हुए हैं, और इस कारण से गरीबदास साहिब जी ये गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले ये ओरिजिनल गरीबदास जी हैं, जिनको परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए सतलोक में, फिर उनको वापस छोड़ा ऊपर का पूरा कुछ दिखा करके। उसके बाद उन्होंने आंखों देखा जो विवरण अपने एफिडेविट में अपने अनुभव की प्रत्यक्ष दृष्टा रूप में जो ज्ञान उनको हुआ वो वाणी लिखी उनमें प्राप्त होता है। उनमें से आपको सुनाते हैं। राम सुमर राम सुमर राम सुमर हंसा, राम सुमर राम सुमर राम सुमर हंसा, भक्ति जान ज्ञान ध्यान छाडो कुल बंसा, कोटि कर्म भरम जार पार तोहे उतारे, मुक्ति लोक पावे मोख नाम जो उचारे, सूरत चंद कोटि चंद जलकत पलमाही, पद विमान है अमान आद अंत नाही, नराकार अधरधार वार पार नाही, व्यापक है महबूब खूब धूप है न छाई, संकतूर दर जहूर झिलमिल झिलरंगा, सुने नाद संग साध चरण कोटि गंगा, अरस कुरस नूर दरस तेज पुंज देखा, कोटि बान साच मान रूप रोम रोम पेखा, अमृत रस अमी खीर खुर्दनी खुशहाली, प्याले मस्ताक पाख लालन शेर लाली, नाद बिंद घट आकार दे गिरे नाही, निर्मल निर्दोंद ऐन देखते ही होवे चैन पलकन के माही, आदमूल रतन फूल सवेत पद सुभाना, गरीब दास जहाँ बास दरस में दीवाना। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि राम सुमर राम सुमर राम सुमर हंसा, और भक्ति जान ज्ञान ध्यान ये छोड़ो कुल बंसा। राम सुमर भगवान का भजन करो, भजन करो, परमात्मा को याद करो और भक्ति को जानो, यथार्थ ज्ञान को समझो और छाड़ो कुल बंसा। ये यहाँ के जो कुल हैं ये तो आपके एक दिन रहने ही नहीं है। इनको यदि आप जीते जी छोड़ दोगे तो यहाँ से आस्था हट जाएगी आपकी। मरने के उपरांत कोई इसका उपचार नहीं होता। जीते जी आपको इतना ज्ञान हो जाना चाहिए कि हम जिस परिवार में रह रहे हैं ये हमारा नहीं है, और ये भी नहीं कि हम इसको त्याग कर छोड़कर या इससे हेट नफरत करें। ये हमारी फिर हंस रूप में नहीं है, हमने हंस बनना है। हंस का अर्थ होता है कि दूध और पानी को छान के और यथार्थ वस्तु को ग्रहण कर ले, जल को छोड़ देता है। हंस एक पक्षी होता है, उसमें गुण दिया है भगवान ने
कि आप 1 गिलास दूध में 1 गिलास जल डालकर उसके सामने रख दो पात्र में, उसमें से वो चोंच डबो करके दूध पी लेगा और जल शेष रह जाएगा। उसको ऐसी दया करी दाता ने उसके ऊपर। और किसी सरोवर के ऊपर हंस भी हो और बुगला भी हो, हंस और बुगले में शारीरिक अंतर नहीं होता, लेकिन उनकी भिन्नता को कैसे पहचाने, उनकी भिन्नता कैसे जाने, हंस कौन है बुगला कौन। उनकी पहचान होती है कि जैसे बुगला जो होता है वो मोती नहीं खाता, वो मछली खाता है, गोगे खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है, जल के जंतुओं को खाता है, लेकिन हंस नहीं खाता। हंस केवल मोती खाता है, नहीं तो भूखा मर जाता है। तो कहने का भाव ये है, विकार तो ये मछली और अन्य कीट समझो, और निर्विकार यानी जो बुराइयां ना करे, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू चोरी जारी ठगी बकवाद, ये ना करने वाला हंस होता है, और ऐसे करता है वो बुगला होता है। ऐसे ही मानव शरीर में भगत और अभगत का शारीरिक डिफरेंस नहीं होता, उनकी क्रियाओं से पता चलता है। तो हमने क्या कहा गरीबदास साहिब जी ने कि राम सुमर राम सुमर राम सुमर हंसा, हंस हे हंसात्मा, परमात्मा के ज्ञान से दूध और पानी को छानना सीख ले, भिन्न कर ले, फिर अपना आराम से आस्था तेरी नहीं रहेगी यहाँ पर। अब ये नहीं कि परिवार के प्रति आपका कोई लगाव ना रहे, ये तो ये समझना चाहिए जब आपको ज्ञान हो जाएगा पुण्यात्मा, गणीकरण की आवश्यकता ना पड़े। हम अज्ञानतावश फंसे हुए यहाँ पर, अज्ञानतावश हम एक दूसरे को अपना मानकर अपनी मूर्खता जाहिर कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। अब जैसे आप जी के घर पे संतान है, पुत्र या पुत्री, ये आपकी नहीं है, आपने तो इसके ऊपर एक कवर डाल रखा है, वो है आपका शरीर बॉडी। आप किसी की बच्चे पे या किसी की बेटी पे अपना कोई कपड़ा सिला के पहना दो उसको और फिर कहो मेरा है, तो कितनी समझदारी है आपकी। या समझदार को संकेत बहुत होता है। ऐसे सभी आत्माएं परमात्मा की हैं और आपने इन पे कौर डाल लिया, अपने मटेरियल से शरीर दे दिया इनको बनाकर, लेकिन फिर इनको अपना मान लिया। इनको आप अपना ना मानकर परमात्मा का मानो, मालिक का मानो, आप नौकर जानो उस परम पिता की, तो आसानी से आप इस जीवन को पार भी कर लोगे। भगवान से डरते हुए आपने इनके साथ रहना है कि मालिक के बच्चे की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। आप नौकर हो उस परम पिता के और ये बच्चे हैं उस भगवान के, आप उनके नौकर लगा रखे हो। आपको धन दिया है इनके लिए, इनको पढ़ाने को, लिखाने का, अच्छे कपड़े पहनाने का और प्यार से रखने के लिए आपकी ड्यूटी है। इनका प्रत्येक कार्य आप करो भगवान से डर के कि भगवान के बच्चे हैं, और जितना आपको उस मालिक ने आपको इनके लिए धन दिया है उसको उतने ही एवरेज से व्यय करो, एक्स्ट्रा मत करो, और उसी में से आपका धर्म पुण्य भी आप करो। तो ये ज्ञान आपको धीरे धीरे होगा, कहने से नहीं होता, एक दो बार में भी नहीं बात या जस्ती, क्योंकि हमारे ऊपर इन तीनों भगवानों का, तीनों प्रभुओं के अंदर से निकल रहे इन गुणों का विशेष प्रेशर है, बहुत जबरदस्त इफेक्ट है। तो धीरे धीरे ये ज्ञान सुनने से, परमात्मा के मंत्र, एंटीबायोटिक, ये कैप्सूल खाने से, तो ये नशा और ये इनका प्रभाव हमारे ऊपर से कम होगा। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये तीन प्रभु हैं और एक एक विभाग के मंत्री हैं। एक ब्रह्मांड के अंदर ये पृथ्वी लोक, ऊपर स्वर्गलोक और नीचे पाताल लोक को, इन तीन लोकों के ऊपर ये एक एक विभाग के विभागीय मंत्री हैं, और इनके अंदर से एक ऐसी तरंग निकलती है जैसे, और वो कैसे प्रभावित कर रही है हमारे को, जैसे रसोई के अंदर, किचन में
छोंक लगता है मिर्चों का, और वो छोंक का जो ओरिजिनल वस्तु तो साकार वस्तु तो रसोई में, उससे निकली हुई तरंग ने वो जाकर के उस शक्ति ने, निर्गुण शक्ति, निराकार शक्ति निकलती है उसके अंदर से, और उसने जाकर के अन्य कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी प्रभावित कर दिया। उनको छींकें आने लगी। वो छींकें न आने देना उन व्यक्तियों के बस की बात नहीं। छींक आएंगी उस मिर्च के प्रभाव से, रोक नहीं सकते। अब साकार वस्तु रसोई में उसकी निराकार शक्ति ने कहाँ इफेक्ट कर दिया। ऐसा इन भगवानों की अंत के अंदर से निकल रहे इन गुणों की शक्ति समझो, ये गुणता समझो। भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी, भगवान शिव जी, ये अपने ऊपर के लोकों में रहते हैं। इनकी राजधानियां अलग अलग, और वहाँ पर बहुत बड़ा इनका राज्य है। इनकी अलग से राजधानी में इनके पुजारी वहीं जाकर के देव पद प्राप्त करते हैं। वहाँ रेस्टोरेंट बने हुए हैं जिनको स्वर्ग बोला जाता है। तो ये भगवान मूल रूप में वहाँ रहते हैं अपने स्थानों पर। वहाँ से इनकी बॉडी से, इनके शरीर से निकल रहा ये निराकार पावर, निकल रही शक्ति, ये हम तीन लोक के प्राणियों को प्रभावित करती हैं। रजोगुण के प्रभाव से हम संतानोत्पत्ति करते हैं। संसारिक सुखों की इच्छा हमारे अंदर प्रबल रहती है, जीव के बस की बात नहीं। जैसे छींक न आना ये जीव के बस का नहीं, ऐसा ही समझो। इस वासना के कारण कितने भिन्न भिन्न प्रकार के ऋषियों की कथाएं आप देख सकते हो इतिहास में। उनके इतिहासों में उन्होंने चेष्टाएं की कि हम वासना को काबू करें, अंत में वो फेल ही रहे। ऐसे ही ये ममता, जो एक दूसरे में ममता, मोह, संपत्ति में मोह, पुत्रों में मोह, माता पिता के अंदर लगाओ, पति पत्नी में आपस में प्रेम, तो ये जो है जीव के बस का नहीं। ये भगवान विष्णु के सत्वगुण के दबाव से हम सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं। और तीसरा तमोगुण है, ये भी हमें बहुत प्रभावित रखता है। जरा सा भी कोई कहासुनी हो जाती है तो मारने मरने को तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार इन तीनों गुणों से हम प्रभावित हैं। तो कहने का भाव ये है कि जो प्रसंग चला है कि भक्ति जान ज्ञान धान और छाड़ो कुल बंसा, कि तुम इस परिवार को या अपने कुल को भूल जाओ। भूलने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा को याद करो। उद्देश्य आपका रहे कि सतलोक जाएं, और जिस कुल को हम मानते हैं अपना, ये कुल अपना नहीं है। कल मृत्यु हो जाए, परसों को गधे में जन्म हो गया तो गधा कुल, गधे वाली जो वह हमारी जाति वो कुल हो जाएगा। आज हम अपने माता पिता को यहाँ अपना मानते हैं, कल मृत्यु होगी, कुत्ते का जन्म हुआ तो कुत्ता माता पिता हो गए। तो यहाँ परमात्मा कहते मात पिता मिल जावेंगे, मात पिता मिल जावेंगे 184 माँ। ये सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। माता पिता तो जहाँ भी आपका जन्म होगा वहीं मिल जाएंगे। पशु योनि में गए वहाँ माता पिता, पक्षी योनि में गए वहाँ माता पिता, लेकिन मनुष्य जीवन के अंदर आपको माता पिता भी प्राप्त हैं, लेकिन इसमें आप परमात्मा भी प्राप्त कर सकते हो। कोटि कर्म भरम जार पार तो हे उतारे, मुक्ति लोक पावे मोख नाम जो उचारे। कि तेरे सभी कर्म भरमों का नाश कर देंगे, हम जला देंगे और तुझे पार कर देंगे, सतलोक ले चलेंगे। और मुक्ति लोक
यानी सतलोक को आप प्राप्त हो जाओगे और आपका मोक्ष हो जाएगा। नर आकार अधर आधार वार पार नाही, व्यापक महबूब खूब धूप है ना छाही। अब परमात्मा आप ही आकर के अपने ज्ञान से अपनी प्यारी आत्माओं को परिचित कराते हैं और परमेश्वर कहते हैं चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। हीरे मोती रूपी कहते हैं तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती हम बरसा रहे हैं और ये जग चुगता ढेल रे। ये तत्व ज्ञानहीन लोक वेद के आधार से जो साधना करते हैं वो तो डड़े इकट्ठे कर रहे हैं, कंकर पत्थर रूपी धन है उनका। और गरीबदास जी कहते हैं कि राम सुमर राम सुमर राम सुमर हंसा। और क्या बताते हैं, अरस कुर्श नूर दर्श तेज पुंज देखा, नर आकार अदर्द आधार। गरीबदास जी कहते हैं कि मैंने परमात्मा को देखा, बहुत नूरी शरीर है, मनुष्य सदृश उनका आकार है और अमृत रस अरस कुर्श नूर दर्श। अरस के कुर्श पर आसमान के अंतिम छोर में यानी सतलोक के अंदर ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर जैसे वेद बताते हैं। और यही आंखों देखा संत गवाही देते हैं जिनको परमात्मा मिले और अपना भेद बताया। क्या बताते हैं, कोटि भान और साच मान रोम रोम देखा। गरीबदास जी कहते हैं उस परमेश्वर के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे। और कहते हैं सतमान जो मैं कह रहा हूँ मन रोम रोम देखा उस परम पिता का। तो पुण्यात्माओं सबसे पहले तो हमें ये विश्वास हो कि हम जिसको भगवान माने हुए हैं जान रहे हैं वो भगवान भी है कि नहीं। और फिर ये देखना कि हम जिस विधि से परमात्मा पाने की ट्राई कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, वो वास्तव में वो हमारा जो एफर्ट है वो सक्सेस होने वाला भी है कि नहीं, सफल होगा कि नहीं। अब जैसे ये तो ज्ञान हो गया कि पृथ्वी के अंदर नीचे मीठा जल है, शीतल। अब उसको प्राप्त करने का तरीका कौन सा है? किसी ने लकड़ी की डंडी दे रखी आगे छोड़ कर, कहती इससे खोदो। वो लकड़ियों से खोदने से वो जल प्राप्त नहीं हो सकता। उसका एक प्रॉपर वे है, उसका एक विशेष प्रोसेस है, प्रोसीजर है। जैसे हैंडपंप लगाना होता है तो उसमें बोकी लगाई जाती है, एक यंत्र होता है बोकी लोहे की पाइप का ही, और पाइप के अंदर डालकर उसको ऐसे ऊपर नीचे मारना शुरू करते हैं, मिट्टी बाहर निकालते रहते हैं, अंदर जाती रहती है पाइप। ये तरीका है उस जल के यानी हैंडपंप लगाने का, यानी शीतल जल पाने का। ज्ञान तो केवल इतना बताएगा कि ये परमात्मा है और वहाँ रहता है, और वो मिलेगा कैसे वो भी ज्ञान बताएगा। तो वो जो कैसे मिलता है वो विधि एक ही है, अन्य नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से वो साधना हमारे सदग्रंथों में वर्णित है कि ऐसे भगवान मिलता है इन मंत्रों के जाप से। और जिन्होंने परमात्मा पाया है और जिनको भगवान मिले हैं, उन्होंने जो ज्ञान बताया है उसी के आधार से उन्होंने साधनाएं की हैं, उनको परमात्मा पाया, उन्होंने भी यही बताया है कि ऐसे ही हमने साधनाएं की, इन मंत्रों का जाप किया, हमारा कल्याण हुआ। यहाँ गरीबदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि कोटि भान और साची मान सतमान रोम रोम देखा, रोम रोम देखा हमने भगवान का। ये निराकार बताते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। आगे क्या बताते हैं, काल करे सो आज करो, आज करे सो अब
पल में परले हो जागी, फेर करोगे कब। आज काला हाली जियो, कल किसको होई, ये तन माटी में मिले, जाने सब कोई। आज काला हाली जियो, कल किसको होई, यो तन माटी में मिले, जाने सब कोई। इस बात को सब जानते हैं, मृत्यु भी होगी और ये मिट्टी में मिट्टी भी मिलेगी। फिर भी हम सतर्क नहीं होते। उसके लिए बताते हैं संतजन कि आपके बस की बात नहीं है। इन तीनों गुणों के प्रभाव से आप इतने जबरदस्त प्रभावित हैं। परमात्मा आकर चले गए, हमने ज्ञान सुना के सुख देगे निरे बिना गिनती के। जब भगवान कबीर परमेश्वर जी 120 वर्ष दूसरे प्रकार की शरीर की स्थिति से एक नवजात शिशु का रूप धारण किया, धीरे धीरे बड़े हुए, बचपन से ही सत्संग यानी वचन परमात्मा के बोलने शुरू, अपने ज्ञान प्रचार शुरू किया। उस समय जो भी मालिक की शरण में आया उनको सुख दिया, क्योंकि हम उस कबीर परमात्मा के बच्चे हैं। और अपना बच्चा अपने माता पिता से दुखी नहीं देखा जा सकता। जो भी उसके पास आता है, कोई भी उसकी पीड़ा है, उसको तुरंत राहत दिलाते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा समर्थ हैं, वो स्वयं ही अपने सब सुख दे सकते हैं अपने बच्चों को। तो वो भी आकर चले गए और कहते थे, हम ही अलखला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। और आदरणीय रामानंद जी को मिले, महर्षि रामानंद पंडित जी को मिले थे, बड़े विद्वान पुरुष माने जाते थे। उनका भ्रम निवारण किया और उनसे कहा था, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टा मेरे तीर, दास गरीब अधर बसूं, मेरा नाम कबीर, ऊपर रहता हूँ मैं अधर सतलोक में, और सारी सृष्टि का रचने वाला सृष्टा मैं ही हूँ और मेरा नाम कबीर। और फिर आंखों देखकर आदरणीय रामानंद साहेब जी को भी परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा उनको। तब रामानंद जी ने कहा था, दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। यहाँ पर जो गरीबदास जी का नाम साथ में आता है, ये गवाह हैं परमात्मा के। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की रामायण को यानी घटनाओं को जो श्री रामचंद्र जी के साथ बीती थी, उसके लाखों वर्ष पश्चात अब कलयुग में अपनी भाषा में चित्रार्थ कर दिया, एज इट इज ज्यों का त्यों। क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है वो आगे पीछे का बहुत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन दिव्य दृष्टियों में भी अंतर होता है। जैसे सूक्ष्मदर्शी दूरबीन होती हैं, उनकी रेंज भी होती है, ऐसे ही इनकी भी दिव्य दृष्टि थी। लेकिन जो गरीबदास जी को दिव्य दृष्टि मिली वो बहुत पावर की थी, और इनकी दिव्य दृष्टि जो तुलसीदास जी को मिली थी, ये इन स्वर्ग लोकों से ऊपर नहीं देख सकते थे। और गरीबदास जी ने सब ब्रह्मांडों को देखा, यहीं बैठे देखा। स्वयं भी साथ जाकर देख कर आए थे, उसके बाद उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई, तो यहाँ बैठे भी सब देखा करते थे। तो उन्होंने भी 600 वर्ष पहले जो परमात्मा आए थे, जो लीला करके गए थे बनारस काशी में जुलाहे के रूप में, वो सब आँखों देखा उस समय का। क्योंकि ये क्रियाएं समाप्त नहीं होती, ये चलचित्र की तरह प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में फीड हो जाती हैं। जैसे इंटरनेट में जो डाली हुई मैटर है वो सब अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं, विद्यमान रहता है। तो जिसने उसको डालकर ओपन कर लिया, डाउनलोड कर और देखना शुरू कर दिया, तो सब कुछ देख सकता है। ऐसे ही जानो। तो गरीबदास जी ने परमात्मा के ये सब लीलाएं जो हुई थी वो प्रत्यक्ष दृष्टा है, इसलिए गरीबदास जी का नाम
इसमें साथ आता है। तो आदरणीय रामानंद साहब जी कह रहे हैं कि तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम ही परमात्मा हो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम ही यहाँ संत रूप में एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी आप ही कर रहे हो। और तुम सतगुरु तुम हंस, आप ही सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान देने वाले और अधिकारी नाम देने के। और तुम ही हंस हो, हंस अर्थात जो एक भक्त के अंदर जो गुण होने चाहिए वो भी कहते हैं हे परमात्मा आप में ही विद्यमान है। और आपके बिना, आपकी शक्ति के बिना या और न दूजा अंश, आपकी शक्ति से ही सब ब्रह्मांड चल रहे हैं। आपकी शक्ति से सब प्राणों में ये शक्ति है चलने और बोलने की। हे परमात्मा तेरे बिना तो कुछ भी नहीं है।